नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बातचीत करेंगे एक मार्केट के अंदर की क्या कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हो सकते हैं जहां पर की एक बड़ी मूवमेंट नजर आ सकती है ऊपर की तरफ। तो उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जो बातचीत करेंगे वो सबसे पहले करेंगे बिटकॉइन के प्राइस और बाकी सब मार्केट के प्राइस के बारे में। और हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो टेलीग्राम पर कुछ सिग्नल्स दिए, जो हमने यहाँ पर चीजों को बताया, क्या मार्केट उस तरीके से प्ले कर रहा है, क्या अभी भी मेरा प्रोस्पेक्टिव बेरिश प्रोस्पेक्टिव ही है या फिर मेरे प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, राइट। उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं और चलते हैं यहाँ पर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर बातचीत करेंगे सबसे पहले प्राइस के ऊपर की प्राइस क्या चल रहा है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस देखें तो यहाँ पर दिख रहा है 28,291। बहुत दिनों से मार्केट स्टक है 27-28 हजार के बीच के आसपास के लेवल्स जो हैं, आसपास के लेवल्स, वहां पर मार्केट बहुत ज्यादा स्टक है। ना ही तो ऊपर की तरफ जा पा रहा है, ना ही नीचे की तरफ जा पा रहा है। मार्केट इज काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड। और अगर मैं बात करूं इथेरियम की तो इथेरियम के साथ भी सिमिलैरिटी है, जो कि अभी इस समय पर ट्रेड कर रहा है 1834 1834 के आसपास। बीएनबी की बात करें तो 310 310। और कल हमने एक बहुत ही बढ़िया मूव देखा डॉज कॉइन के अंदर, विच वॉज एक्चुअली वेरी मच वेल प्रिडिक्टेड कि यहाँ पर ये जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है डॉज कॉइन का। और उसका सिग्नल हमने आप सब लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर हम ऐसी बहुत सारे चीजें जो शेयर करते रहते हैं, बहुत एनालिसिस वगैरह, काफी चार्ट्स, न्यूज, कुछ सिग्नल्स, राइट, इस तरह की चीजें शेयर करते रहते हैं। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ हमारे ट्विटर हैंडल का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम काफी सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये है बिटकॉइन का 1 डे चार्ट, जो कि हमको जनवरी मंथ से ही काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो बॉटम तो इसने नवंबर में फॉर्म कर लिया था, लेकिन उसके बाद अभी इस तरीके से बॉटम फॉर्म कर लिया था का मतलब कि अभी तक का बॉटम। आई एम नॉट सेइंग कि ये अल्टीमेट बॉटम होगा मार्केट में, क्योंकि मैं पहले भी आप सब लोगों से कह चुका हूं मेरी जो एनालिसिस है वो बिट डिफरेंट है, राइट। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहां पर एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंट हो भी जाए। जो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक बार के लिए वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं। और वीकली चार्ट के ऊपर आकर मैंने आप सब लोगों को एक रेजिस्टेंस बताई थी, जो कि मैंने आपको एक जोन बताया था कुछ इस तरीके से बना के, जहां पर ये रेजिस्टेंस जोन था, जो कि पहले कुछ समय पहले सपोर्ट जोन बेसिकली बन रहा था, ठीक है। आज से अगर हम 6-8 महीने पहले की बात करें तो यही जो जोन था मार्केट में वो था सपोर्ट। यहां पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट लेकर बाउंस कर जाता था मार्केट, यहां पर भी सपोर्ट लेकर बाउंस किया मार्केट, और अगली बारी भी जब इस जगह पर आया था तो यहीं पर ही कुछ समय के लिए रुका था मार्केट, राइट। तो ये सपोर्ट था जो कि टूटकर नीचे चला गया था। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड स्टिल आई एम लाइक, अभी भी यहां पर थोड़ा सा वॉच कर रहा हूं मैं इस सिचुएशन को कि क्या इस रेजिस्टेंस जोन में मार्केट रुकेगा या फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट ऊपर चला जाएगा, राइट। एंड नाउ देयर आर लिटिल पॉसिबिलिटीज एज वेल, जिससे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा भी सकता है। उस चीज का रीजन मैं आप सब लोगों को बता देता हूं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले फिबोनाची लेवल जो है वो ड्रॉ करूं टॉप से लेकर बॉटम तक, जो कि टॉप था 69,000 का, और बॉटम की अगर हम बात करें तो वो था 15,475 का, ठीक है। 69,000 पे हम अपना टॉप लगाते हैं, जो कि आप सब लोग जानते ही हैं। और जो बॉटम था उसको स्पेसिफिक कर लेते हैं 15,475, ठीक है, यहाँ पर करीब करीब। तो यहाँ पर इस जोन में था। और अभी हम अगर देखेंगे तो वी आर एट 23.60 के रेजिस्टेंस लेवल पे, जो कि एक मार्केट के अंदर फिबोनाची रेजिस्टेंस लेवल होता है। अभी तक जो हमको कैंडल क्लोजर वीकली चार्ट के ऊपर मिली थी इस संडे से पहले, जो संडे चला गया उससे पहले, तो ये हमको यहाँ पर 23.60 के नीचे ही कैंडल क्लोजर्स मिली थी। लेकिन लास्ट वीक हमने क्या देखा कि थोड़ा सा ऊपर, बहुत ही थोड़ा सा ऊपर, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमको नजर आएगा कि बहुत ही थोड़ा सा ऊपर जाकर इसने अपना कैंडल क्लोजर दिया है। और अभी इस समय पर अगर प्रेजेंट टाइम पर बात करूं तभी भी ये 23.60 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये नीचे आने की इसने कोशिश की थी कल,
लेकिन ये अपना अल्टीमेट सपोर्ट जो डेली चार्ट के ऊपर हमको नजर आ रहा है 27,000 से लेकर 26,500 वाला जोन, जो कि ये जोन है राइट, इस जोन के नीचे नहीं आ पाया, मतलब कि 27,000 से लेकर 26,500 वाला जो जोन है इसके नीचे वो नहीं आ पाया, और इससे पहले ही मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश दोबारा कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हो क्या सकता है, देखिए अभी यहां पर सिचुएशन अगर मैं बात करूं तो दोनों ही तरफ पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ गई है थोड़ा ऊपर की तरफ मूव लेने की, और हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को जो अभी हमने यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर बनाया था, मैं फिबोनाची को थोड़ा सा हटा देता हूं, फिबोनाची पे जो नेक्स्ट लेवल जो हमको दिखता है वो बता देता हूं सबसे पहले तो, और उसके बाद इसको हटा देंगे। जो यहाँ पर फिबोनाची पे नेक्स्ट लेवल दिखता है वो हमको दिखता है 35,921, अप्रोक्सीमेटली 35,000 के आसपास के लेवल्स राइट, ये हमको फिबोनाची पे दिखते हैं, जो कि हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं एज पर फिबोनाची लेवल राइट। लेकिन यहां पर कुछ चीज अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्यों मार्केट यहां पर रुका हुआ है, क्या इस मार्केट में हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। देखिए अब मैं इस रेजिस्टेंस जोन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, जो कि मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा कुछ इस तरीके से, और ये जो है मूव सॉरी ये इस तरीके से, क्योंकि सपोर्ट यहां पर था, ठीक है, तो मैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करके कर रहा हूं, ठीक है, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट राइट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ऐसे सिचुएशन में मैंने इस पूरे ही जोन को, मैंने थोड़ा सा जोन को बड़ा कर लिया है, हो सकता है कि मार्केट अब अगले लेवल तक, जो कि करीब करीब 32,000 के आसपास का लेवल है, 32,500 का भी लेवल वो कह सकते हैं, वहां तक मार्केट चला जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हो रही हैं। और इस चीज के लिए हमारे पास एक और इंडिकेशन है जो पॉसिबिलिटीज बनाता है इस चीज की, वो इंडिकेशन कौन सा है, अगर मैं यहां पर मूविंग एवरेजेस पे चले जाऊं और मूविंग एवरेजेस पे जाकर 20 MA को ऑन कर लूं और मंथली चार्ट लगा लूं, ठीक है, मंथली चार्ट मैं लगा लूं, तो मेरे को नजर आएगा कि वही लेवल जो मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन है, वहीं पर ही मेरे पास 20 MA भी इस रेजिस्टेंस जोन के टॉप पर खड़ा हुआ है, और वहां तक मार्केट जाके फिर हो सकता है कि रिजेक्शन ले ले राइट, ऐसी चीज पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 20 MA इज अ रेजिस्टेंस फॉर मार्केट राइट, 20 MA इज रेजिस्टेंस, और जब भी 20 MA के ऊपर जाता है बाजार तो बुलिश होता है, जब भी मार्केट में जब भी 20 MA के नीचे आता है मार्केट तो बेरिश होता है, और यही 20 MA एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम करता है, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पास्ट में हमारे पास कुछ समय पहले जब यहां पर बिटकॉइन $6,000 के भी क्या कहते हैं नीचे था, उसके बाद जब ये क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ आया तो पहले देखिए बहुत बारी सपोर्ट बना 20 MA राइट, लेकिन जब ये ऊपर आ गया तो ऊपर आने के बाद बहुत अच्छा बड़ा मूव ऊपर की तरफ हमको 69,000 से लेके 69,000 तक मिला, 6,000 से लेके 69,000 का मूव हमको देखने को मिला था हमको यहाँ पे। अब उसी का ही अपोजिट हुआ था जब ये क्रॉस कर कर नीचे आ गया था राइट, सपोर्ट की तरह भी काम करता है ये, रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है ये, और साथ ही साथ इसमें ये भी पता चलता है कि इसके नीचे है तो मार्केट बेरिश है, इसके ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। तो अभी के लिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जहां पर कि अगर मार्केट में एक बुलिश मूव अगर आता है तो हो सकता है कि वो 32,000 के आसपास के लेवल्स हों, क्योंकि इस समय पर जो बेसिकली 20 MA है वो बेसिकली हमको दिखाई दे रहे 32,236 पे, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं इस जगह पर नंबर लिखा हुआ है 32,236 अप्रोक्सीमेटली ये लेवल होगा, इसके आसपास का मार्केट जंप ले सकता है और वहां से हो सकता है कि कोई रेजिस्टेंस जो है वो फेस करने को दिखे। और अगर बाय चांस बीटीसी ने इसके ऊपर जाकर क्लोजर दे दिया, मंथली कैंडल क्लोजर, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट और भी बुलिश हो जाए। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर विक बना दे? यस, विक बनाना इज पॉसिबल, दैट इज एक्चुअली वेरी मच पॉसिबल, लेकिन ऐसी चीज कहना कि ऊपर क्लोज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये तो वक्त बताएगा राइट, ये चीजें सारे वक्त बताएगा, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर सोचेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो सकता। अभी तक की हम बात करें तो मार्केट अभी फिलहाल के लिए जो है रेजिस्टेंस जोन के अंदर एंटर कर रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी वीकली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस जोन बना रखा है राइट, ये वीकली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अब हो सकता है कि मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर प्रॉपरली एंटर कर जाए और उसके बाद मार्केट आकर उसमें जो है वो स्ट्रगल करे। और एक और चीज इस समय पर जो देखने को मिल रही है बीटीसी के चार्ट के ऊपर, वो देखने को मिल रही है वेरी लो वॉल्यूम। 1 मिनट के लिए मैं ये जो हमारे पास जो चार्ट के ऊपर न्यूज़ेस आती हैं मैं उसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ एक समय के लिए, और उसके बाद आप सब लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो
डेली चार्ट के ऊपर अगर हम आएंगे तो हमको नजर आएगा कि देखिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है कंपैरेटिव टू प्रीवियस कैंडल्स, जो यहाँ पर पीछे इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम आई थी और अब जो है ये बिल्कुल कम हो चुकी है वॉल्यूम, राइट। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। अगर यहाँ पर बुल्स डिसाइड करते हैं या फिर वेल्स डिसाइड करते हैं, बड़े वेल्स डिसाइड करते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो ये उनका काम है इस समय पर कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर ऊपर ले जाए, क्योंकि पैसा ज्यादा लेकर आने वाले वेल्स ही होते हैं, बड़े प्लेयर्स ही होते हैं, तभी यहाँ पर ये मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव आता है। और अगर पैसा आएगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक हमको यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिख जाएगा, अगर पैसा मार्केट के अंदर आएगा तो ही। तो अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट में हमारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट है जो कि 27,000 से लेकर 26,500 का ये सपोर्ट है। ये जो जोन बना हुआ है, अगर इसके नीचे अगर फिसल जाता है बाजार ऊपर जाने की जगह पर, अगर ये इसके नीचे आ जाए, क्योंकि अभी अपने डेली 20 MA ये देख सकते हैं आप, ये डेली 20 MA से बाउंस कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। अगर ये डेली 20 MA के नीचे आ गया और फर्दर इसके नीचे कैंडल क्लोजर दे दी और यहाँ पर ये जो सपोर्ट जोन है 27,000 से लेकर 26,500 का, अगर ये इसके नीचे आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट नीचे भी जा सकता है। दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं, ना ही तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है ना ही तो सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। एक के बाद एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे रेजिस्टेंस हो, एक के बाद दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर अब जो है बिटकॉइन के पास में। अब देखना सिर्फ इतना है कि मार्केट कौन से एक्चुअली रेजिस्टेंस जोन में जाकर मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि वो 36 के लेवल्स हो सकता है कि वो फर्दर और ऊपर के लेवल्स हो, या फिर यहीं पर ही जो है यहाँ से भी रिजेक्शन मिल जाए, राइट। कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था अभी फिबोनाची के लेवल्स। तो फिबोनाची पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन हमको दिखता है, जो प्रेजेंट रेजिस्टेंस जोन है, उसको क्रॉस करने के बाद वो है 36,000 के आसपास। देन 50% का रेजिस्टेंस जोन होगा 42 के आसपास, 61% का होगा 48,650, जो कि अभी एक्चुअली में बहुत दूर है। अभी तक हम उस लेवल की बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा है। रेजिस्टेंस को क्रॉस करना या ना क्रॉस करना वो बड़े प्लेयर्स के हाथ में ही है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में कि ऑल्ट कॉइन्स के हिसाब से क्या कुछ चीजें दिख रही हैं। और आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटे चार्ट के ऊपर, जो कि है 4 घंटे का चार्ट, और यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को बंद कर लेते हैं एंड देन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये भी अपना जो है एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर, जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस है। ना ही तो अब ये ऊपर की तरफ जा पा रहा है ना नीचे की तरफ जा पा रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका भी रीजन सेम ही है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वॉल्यूम को हटा लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको नजर आएगा कि चार्ट के ऊपर कि ये भी अपनी वीकली रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। जैसे बिटकॉइन अपनी वीकली रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, वैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस भी अपनी वीकली रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। अगर यहां से रिजेक्ट होता है एक और बारी बिटकॉइन डोमिनेंस, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ा मूव दिखाई देगा, इंक्लूडिंग इथेरियम, डॉज कॉइन, क्योंकि डॉज कॉइन इज नाउ अ लार्ज कैप कॉइन, इट्स नॉट अ स्मॉल कैप कॉइन, ठीक है। उसी के साथ साथ शीबा इनयू के अंदर एक बड़ा मूव आता हुआ देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगा अभी मैं चार्ट। यहाँ पर डॉज के ऊपर ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, एंड इसके साथ साथ हो सकता है कि हमको डॉट कॉइन के अंदर, जो कि DOT, राइट, डॉट कॉइन जो बेसिकली है पोल्का डॉट का, वो कॉइन के अंदर भी मूवमेंट दिखाई दे सकती है ऊपर की डायरेक्शन में। तो चलते हैं फटाफट। सबसे पहले यहाँ पर शीबा इनयू कॉइन के ऊपर अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर रिजेक्ट अगर हुई तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो इसने जो हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पर जो बेसिकली रेजिस्टेंस बन रही है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ये बार बार, राइट, ये चीज हमको नजर आ रही है। साथ ही साथ मैंने आज सुबह यहाँ पर एक और चार्ट पोस्ट करने की कोशिश करी थी, जिसमें मैंने दिखाया था कि देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये रेजिस्टेंस लाइंस बन रही थी, राइट। इसको क्रॉस कर कर मार्केट जो है वो ऊपर चला गया, एंड यहाँ पर ये सपोर्ट बन रहा था कुछ इस तरीके से, और ये जो सपोर्ट था इसके भी डबल लाइन का ही सपोर्ट बनेगा, बेसिकली बना लेते हैं, और कुछ इस तरीके से। और ये जो है यहाँ पे क्रॉस कर कर ऊपर चला गया, राइट। पैटर्न जो छोटा सा बन रहा था ये ऊपर की तरफ चला गया, अब ये ब्रेक हो चुका है ऊपर की तरफ, एंड नाउ इट इज रेडी टू गो, राइट। तो इस सिचुएशन में शीबा इनयू पे एक अच्छा खासा हमको मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर डॉट के ऊपर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, डॉट USDT के ऊपर हमें ऑलरेडी सिग्नल दे चुका था वैसे तो, और लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ऑलरेडी अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर $8 के प्राइसेस, $7-8 के प्राइसेस तक आने चाहिए। ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं? तो यहाँ पर अगर हम चलें और देखें थोड़ा सा मार्केट को, तो देखिए यहाँ पर मार्केट में एक हमको
ये एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से, वैसे तो 2 ही पॉइंट्स हैं, लेकिन हमको एक तरीके से एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, राइट, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। और नीचे की तरफ भी ये बन रहा था, कुछ इस तरीके से चैनल फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है, नीचे की तरफ, या फिर हम इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो है ये मोर एक्यूरेट है, इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये जो है ये ऊपर की तरफ क्रॉस होते हुए नजर आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट पे काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डॉट में भी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल जाए। डॉट अभी इस समय पर जिस प्राइस से गिर रहा है 55 के प्राइस से लेकर गिरता हुआ आ रहा है, और अभी इस समय पे 6.5 के आसपास चल रहा है। तो ये जो एक्चुअली में मूव है, ये जो इतना बड़ा जो नीचे मूव आया था, तो अभी इस समय पर फिलहाल के लिए बॉटम के आसपास ही है डॉट, राइट। अभी भी यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 85% से भी ज्यादा इस समय पर गिरा हुआ है डॉट का प्राइस, जो कि डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है 85% के। तो दिस इज नॉट बैड फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, या फिर शॉर्ट टर्म इस समय पर थोड़ा सा बाय कर एक प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। मेरे हिसाब से हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमको ये 14-15 के लेवल्स भी दिखा दे, तो ये चीज पॉसिबिलिटीज हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर नजर रखेंगे डॉट के ऊपर भी। और बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर डॉज कॉइन के बारे में, जो कि है यहाँ पर एलॉन मस्क का फेवरेट। कल हमने यहाँ पर इसमें ट्वीट भी देखा था बेसिकली एलॉन मस्क का, और ट्वीट आने से पहले हम आप सब लोगों को सिग्नल दे चुके थे, जो कि हमारे चार्ट्स के ऊपर ऑलरेडी दे चुके थे। मैं इस ग्रीन लाइन को हटा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये इस पे हमने सिग्नल नहीं दिया था। हमने जो सिग्नल दिया था वो 4 घंटे के चार्ट पे दिया था सिग्नल, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये जो है एक बुलिश मूव दिखा था हमको। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट ऊपर गया था, देन रीटेस्ट किया था। मैंने ये सारी चीजें अपने हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करी थी। वहां पर हमने यहाँ पर पोस्ट कर आप सब लोगों को बताया था कि देखिए रीटेस्ट कर रहा है और उसके बाद ऊपर जा सकता है। और जब ये रीटेस्ट कर रहा था उसी समय पर ट्विटर ने अपना जो लोगो है वो चेंज कर डॉज कॉइन का आइकन जो है वो लगा लिया था। तो दैट इज द थिंग जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव हमको देखने को मिल गया, एंड आर ट्रेड गॉट सक्सेसफुल, जहां पर हमने अच्छा खासा अर्निंग की होगी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि डॉज कॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, 10 सेंट से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। हमने जो इसको पकड़ा था, बाय किया था, वो किया था 7 सेंट से थोड़ा सा ऊपर और 8 सेंट से नीचे, राइट, बेसिकली 7.8 सेंट के आसपास। अभी तक हम यहाँ पर 25% के आसपास का मूव देख चुके हैं मार्केट के अंदर, जो कि अपसाइड के ऊपर देख चुके हैं। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अभी और ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मैं इसी के ऊपर फिबोनाची लगा लूं, सबसे पहले तो मेरे को प्राइस एक्शन के ऊपर ये मुझे बुलिश नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखिए जो बॉटम बना था उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ आया, नीचे की तरफ गिरा। अब जो है ये एक हायर लो बन रहा है, ये लोअर लो नहीं बनाया इसने, हायर लो बनाया है। अब यहाँ पर चांसेस हैं कि ये इस हाई के भी ऊपर चला जाए, जो कि पिछली बारी था यहाँ पे 15 सेंट का, ये इसके भी ऊपर जा सकता है। और मैंने यहाँ पर उसके बाद फिर फिबोनाची लगा ली है चार्ट्स के ऊपर, राइट। तो चार्ट के ऊपर फिबोनाची लगाने के बाद मेरे को नजर आता है कि जो पहला ही रेजिस्टेंस यहाँ पर फिबोनाची पे मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 21 सेंट्स के आसपास का, और दूसरा यहाँ पर जो हमारे लिए टारगेट हो सकता है वो हो सकता है यहाँ पर 31 सेंट्स का, राइट। ये मूव्स हमारे लिए हो सकते हैं, बड़े मूव्स हमको मिल जाएं। अभी इस समय पर सिर्फ और सिर्फ 10 सेंट का ही ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट में एक अच्छा मूव अगर आता है, हम ऑफ कोर्स अपना स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करते हैं। जो हमारे पास इस समय पर जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 7.5 सेंट्स का होना चाहिए, 0.075 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये सब कुछ चीजें मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। अगर आप करना चाहें तो अपनी खुद के रिस्क पर कर सकते हैं, रिस्क भी आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है, प्रॉफिट लॉस दोनों ही आपके हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर ये ऊपर की तरफ अगर गया तो ऐसी सिचुएशन में 21 सेंट्स या 31 सेंट्स तक भी जा सकता है, जिसको हम पार्ट्स में धीरे धीरे करके उन लेवल्स पर एग्जिट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें मेरे को यहाँ पर डॉज कॉइन के ऊपर भी दिख रही है, एंड इट्स लुक वेरी स्ट्रॉन्ग है। और अगर डॉज कॉइन का अगर मूवमेंट अगर आएगा और शिबा इनू का मूवमेंट ना आए, ये तो मैंने हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा हमेशा निकल कर आया है कि जब भी डॉज कॉइन यहाँ पर बढ़ता है तो शिबा कॉइन भी बढ़ता है, और उसके ऊपर भी हम चार्ट डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोनों ही कॉइन्स जो है वो बेसिकली एलॉन मस्क के दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक है डॉज, एक है शिबा, राइट। दोनों ही यहाँ पर एक अच्छा मूव यहाँ पर दे सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। डॉज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, शिबा तैयारी हो रही है यहाँ पर ऊपर जाने की। और यहाँ पर इथेरियम पर भी मैं आप सब लोगों को बता दूं कि एक ऊपर जाने की कोशिश चल रही है, जिसका चार्ट मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा,
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।